तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं। तो हम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई थिंक उतना मोर देन एनफ होगा हमारे लिए जानने के लिए कि कोई भी टाइप का पैटर्न, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज़ कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा है उसको ध्यान से इंटरप्रेट करना है और उसको अपने यूज़फुल तरीके से कि भाई मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ वो देखना है। तो अपने पास हमें पता क्या क्या चीज़ें हैं, हमें पहले से पता होती हैं कि हमारे पास मिरर फार्मूला है, राइट। हमें पता है मिरर फार्मूला जो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमें पता होती है वो पता होती है स्पेलिंग गलत हो गई। दूसरी जो चीज़ हमें पता होती है वो होती है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू, राइट। तो अब इस क्वेश्चन से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफिकेशन दी हुई है। मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, मतलब हमें m की वैल्यू पता है -1। ठीक है, क्या बोला है, अनस्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज। तो हमें किस के बारे में बात हो रही है, इमेज के बारे में बात हो रही है। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि ये इमेज है और ये इमेज कहाँ पे बन रही है, एक स्क्रीन पे बन रही है जो कहाँ पे प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अगर आपने वो साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया होगा ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द पोल निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यू की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 30 गिवन है। 30 प्लस या माइनस क्यों, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ ये हो गया। अब हमसे देखो, यहाँ तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में हमने सब एक्सट्रैक्ट कर ली। हमें मैग्नीफिकेशन पता है, हमें यू की वैल्यू पता है। ठीक है, अब बोर्ड्स में लिखने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा वैसे वैसे आंसर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 1, आप गेस कीजिए, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये -30 है और जो इसकी मैग्नीफिकेशन है वो -1 है, तो क्या आप इससे गेस कर पा रहे हैं कि दिस इज नॉट यू, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज v इज़ दी -30। हमें v की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ इमेज की वैल्यू दे रखी है। और अगर हमारा इमेज -30 है दैट मीन्स इमेज क्या है, रियल बन रही है, राइट। और इमेज उस साइड में बन रही है विद द एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो कौन से ऐसा मिरर है जिसमें इमेज एक्चुअली में फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर, राइट। हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसमें इमेज एक्चुअल में फॉर्म होती है, ना कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने v की वैल्यू -30 से ये पता लगा लिया कि भैया इमेज कैसा, हमारा मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दूसरा हमें पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास u होना चाहिए और v होना चाहिए। हमारे पास v तो गिवन है क्वेश्चन में बट u नहीं गिवन है, बट उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है। तो हम उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, m की वैल्यू है -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू। ठीक है, तो -1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 हो जाएगी, राइट। और हमें u निकालना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको माइनस टाइम्स ऑफ u इक्वल्स टू 30 और u इक्वल्स टू 30। ठीक है, सॉरी, u इक्वल्स टू -30। हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, -30 आ गई, राइट। u की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, -30। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, -30 पर है। इमेज भी कहाँ पे बन रही है, -30 भी बन रही है। और मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आपको जो मैंने केसेस पढ़ाए थे आपको अभी तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये उन केसेस की बात हो रही है जिसमें हमारा ये अगर कॉनकेव मिरर है, ये अगर हमारा फोकस है और ये अगर हमारा पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। ठीक है, और जो इमेज बन रही है वो यहीं पर बन रही है, तभी इसकी मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है, -1 आ रही है। दैट इज सेम साइज बट उल्टा। मैंने याद कीजिए साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में बताया था, जो भी डिस्टेंस अवे फ्रॉम पोल होगी उसको नेगेटिव लेंगे, जो टुवर्ड्स द पोल होगी उसको पॉजिटिव लेंगे,
जो नीचे होगी उसको नेगेटिव लेंगे, जो ऊपर होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू 1 बोलने का मतलब होता है कि इट इज़ एज सेम एज दी ऑब्जेक्ट, लाइक न ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आए, ठीक है, तो वो हो गया छोटा इमेज, आपका जो इमेज है वो छोटा हो गया। अगर आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो वो हो गया आपका इमेज क्या, बड़ा हो जाएगा, राइट। इट विल बी एन इनलार्ज्ड इमेज। बट अगर इस केस में m इक्वल्स टू 1 गिवन है तो इट इज़ एज दी सेम साइज, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो पार्ट 1 क्लियर है कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। दूसरा फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो हमारे पास इस बार अब u की वैल्यू हमें पता है -30 है, v की वैल्यू हमें पता है क्या है, v की वैल्यू है -30। हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे f को, तो वो क्या हो जाएगा, u प्लस v इक्वल्स टू 1/f और f इक्वल्स टू u प्लस v। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। तो f इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है -30, v की वैल्यू क्या है -30, u की वैल्यू क्या है अगेन -30 प्लस टाइम्स ऑफ -30। तो ये हो गया प्लस ऑफ 900 बाई -60, जो कि हमारा आ रहा है -15, जो कि होना भी चाहिए। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये जो डिस्टेंस है ये आनी भी चाहिए थी निगेटिव में, जो कि हमारी आई भी है। तो इस फर्दर वेरीफाइज कि हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो अजम्पशन है वो सही है। हमारा फोकल लेंथ क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हो गया थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अगर आपने अभी तक ये चीज़ फिगर आउट कर ली है कि ये जो केस है वो ये वाला केस है, राइट। अगर आपने ये चीज़ अभी तक फिगर आउट कर ली है कि हम जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला केस है, जिसमें हमारा, फिर भी मैं एक बार, ये और क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं एक बार आपको नीटली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि ये इसका फोकस वाला पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमारा इमेज भी यहाँ पर है। अगर आपको रूल्स याद हो तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये कैसा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है हमारी, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, रे डायग्राम आपको बनाना है इमेज को शो करने के लिए। पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से रखा है रे डायग्राम बनाना। इस पर्टिकुलर वीडियो में रे डायग्राम्स पे फोकस नहीं करूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बस आपको ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी, इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना जो एक मेन ट्रिक है वो ये है, ट्रिक भी नहीं है, फिर इसको प्रोसेस ही बोल लो, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हमेशा तरीके से सॉल्व करके आओगे विदाउट एनी मिस्टेक। इज़ पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ना, इसको एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज़ दिए हुए हैं और आस्क्ड क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है और तुमसे पूछा क्या क्या गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, राइट द फार्मूलाज जो तुम्हें पता है। इस केस में हमारे पास मिरर फार्मूला है, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। और अब देखो कि जो हमारे पास गिवन है और जो हमारे पास पूछा है उनका रिलेशन क्या इन दोनों फार्मूलाज में से किसी में है। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। और बस ये फाइंड आउट करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई कहीं कुछ पूछेगा ही नहीं, बीट 5 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड्स, बीट 1 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड्स, ठीक है। जैसे सेम प्रिंसिपल को यूज़ करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो गिवन क्या क्या है, let's read the question. The image is formed by a mirror is real, inverted and magnification is -1, ठीक है। हमें इमेज के नेचर के बारे में क्या बोल रखा है कि इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफिकेशन क्या है, m की वैल्यू दैट इज़ -1 है, ठीक है। ये पूछा है। इफ़ द इमेज इज़ एट अ डिस्टेंस, हमें देखो इमेज की भी डिस्टेंस दे रखी है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर यानी निगेटिव वैल्यूज़, राइट। ये वाली वैल्यूज़ उसको हम क्या लेंगे, -40, ठीक है। हमेशा यूनिट्स एकदम ध्यान से लिखिएगा। यूनिट्स लिखना इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सॉल्विंग द क्वेश्चन। उस पर भी कई बार आपकी आधा एक या एक नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है। हमने नोट डाउन कर लिया हमें क्या क्या गिवन है। अब हम देखते हैं हमारे पास फार्मूलाज क्या क्या हैं, ठीक है। पहला हमारे पास मिरर फार्मूला दैट इज़ 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है मैग्नीफिकेशन दैट इज़ माइनस टाइम्स ऑफ
v बाई यू। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है, हमें v गिवन है, तो हम कौन से फॉर्मूला से कोरिलेट कर सकते हैं, इस वाले से। क्यों? क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक निकालना है और पूछा भी वही है, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस। ठीक है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, m की वैल्यू क्या है -1 माइनस ऑफ -40 बाई यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -u इज़ इक्वल्स टू 40, तो u इज़ -40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड वेयर। अगर एक बार आप निकाल लेते हैं तो उसका आंसर लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर में निगेटिव साइन आया है। ठीक है, और निगेटिव साइन जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में भी बताया था, निगेटिव साइन एक यहाँ पर हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट, एक हम यहाँ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो भी इस डायरेक्शन में जाएंगी वो नेगेटिव वैल्यूज़, इधर पॉजिटिव, ये इस पोल को ओरिजिन मानो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, राइट, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। चलिए, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट क्या है, वेयर वुड द इमेज बी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, अब क्या हमें बोला है कि हमने जो किसको मूव किया है, दोबारा देखें, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव 20 सेंटीमीटर, राइट, हमने जो ऑब्जेक्ट को क्या किया है 20 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द मिरर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टुवर्ड्स द मिरर मूव किया है। ठीक है, तो यू न्यू जो है हमारे पास, जो नई ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी, वो इनिशियली -40 पर है, हमने 20 उसको मूव कर दिया, तो वो क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। और दूसरा हमसे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द इमेज पोजीशन, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इमेज निकालना है, तो हम चलेंगे मिरर फार्मूला पे, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। बट इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास u गिवन है, पर हमारे पास ना v है ना f है। ठीक है, तो ना हमें इमेज तो हमें निकालनी ही है, बट हमारे पास फोकल लेंथ भी नहीं है, तो हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको अप्रोच बनानी है कि अब हमारे पास अगर फोकल लेंथ नहीं है, तो फोकल लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल वाली वैल्यू थी, हम इस पर एक बार मेरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/f = uv/u + v, जिसको हम लोग लिख सकते हैं f = uv/u + v। ठीक है, इसमें से हमें u पता है, हमें v पता है, हमें f निकालना है पुरानी वैल्यूज़ के हिसाब से। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए, इस केस में जो हमारे पास u की वैल्यू है वो है -40, v की वैल्यू भी क्या है -40, और u + v की वैल्यू भी क्या है -40। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, -40 × -40 अपॉन -40 + ऑफ -40, दैट इज़ 1600 अपॉन टाइम्स ऑफ 80, दैट इज़ -20। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो निकल गई। ठीक है, अब हमारे पास फॉर द सेकेंड पार्ट हमारे पास फोकल लेंथ हमें पता है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, -20 है, हमारे पास u की वैल्यू भी क्या है -20 है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इसको सेम इस वाले मिरर फार्मूला में अगर रखें, तो f = uv/u + v, राइट, दिस इज़ -20 = -20 टाइम्स v -20 + v। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से -20 कॉमन लेंगे तो ये 1 आ गया, इक्वल्स टू इधर भी -20 कॉमन ले लो, v -20। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 = v -20, तो v -20 = v से v कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ -20 = 0। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। क्या -20 कभी भी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो हमारी जो इमेज है, इमेज इज़ एट इन्फिनिटी। अगर आपको ऐसे शो नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हैं, दिस इज़ -1 × 20
प्लस 1/v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 टाइम्स 20। क्या इससे ये कैंसिल हो गया? तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। तो v इक्वल्स टू 1/0 विच इज़ अगेन इन्फिनिटी। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन खोज के निकाला आपके मिरर्स टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली। इस क्वेश्चन में हर वो चीज़ है जो आपके बोर्ड्स में पूछी जा सकती है या फिर पूछी जाएगी, राइट। बी इट दिस सेक्शन जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, बी इट द कैलकुलेशन सेक्शन, ठीक है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए एक बारी, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन में बना दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है, ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन का आंसर सही देगा मैं उसको एक उसके आंसर्स पे हार्ट कर दूंगा ताकि सबको पता चल सके कि राइट आंसर वही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा बिकॉज दिस इज़ ऑल यू नीड फॉर द मिरर सेक्शन, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो बोर्ड्स में आपके, और मिरर्स के सेक्शन पे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें एक वीडियो चाहिए। तो मैं रादर देन फॉलोइंग द सीक्वेंस कोशिश करूँगा कि पहले वो टॉपिक पहले कवर कर लूँ क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू पीपल आउट फर्स्ट। सीक्वेंशियल वाइज तो हम बाद में भी चल लेंगे, पर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो फर्स्ट ऑन दैट ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकूँ। और कोई भी अगर पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है आपको पूछना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं यूजुअली डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता हूँ बच्चों के। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन या फिर कुछ भी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ मुझे बोलें। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो मैं आगे और इम्प्रूव करने वाला हूँ और अच्छी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। स्टडी वेल, डू वेल इन एग्ज़ाम्स। थैंक यू।